हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 1। मतलब ये कि जो भी हमने अब तक पढ़ाई की है ट्रिगोनोमेट्री को लेकर, अब उसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने वाले हैं। इनफैक्ट ये केस स्टडीज ही हैं, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आपको दे दी गई हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है, देन उनका आंसर करना है। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इसमें 0% भी डाउट नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे मेथड दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ होता है, तो जो साइड 90 के सामने वाली होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब इन दोनों में मान लो ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब रहा ए सी और बी सी, इनमें से कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, इस बात का डिसीजन इस बात से होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां से देख रहा है। सपोज कीजिए अगर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो जिस लाइन को देखने में उसे अपनी नजरें उठानी नहीं पड़े, ना ही झुकानी पड़े नजरें, उस लाइन को हम बोलते हैं बेस। यानी कि यहां पर लाइन AC जो है, ये लाइन ऐसी है जिसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपनी नजरें उठानी नहीं पड़ेंगी, ना ही झुकानी पड़ेंगी। तो इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बेस। अगर हम यहां से देख रहे हैं पॉइंट ए से, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर देखो, अगर मैं इसको देख रहा हूं, किसको? BC को, तो पहले आप एक बात समझे, अगर मैं C पॉइंट को देख रहा हूं, कहां से? A से, तो मुझे अपनी नजरें उठानी नहीं पड़ेंगी। यानी A से लेकर C जो है वो बेस लाइन है। कैसी है? बेस लाइन। ठीक है, बेस है। लेकिन जब मैं A से B पॉइंट को देखूंगा, तो मुझे एक्चुअल में कितनी हाइट तय करनी पड़ेगी? मुझे इतनी हाइट तय करनी पड़ेगी। हाँ या ना? ठीक है। तो वास्तव में अब तक तो मैं यहां देख रहा था C पॉइंट को, जब मैं B पॉइंट को देखूंगा तो मुझे अपनी नजरें उठानी पड़ेंगी। सही बात है, यानी मुझे इतना एंगल मूव करना पड़ेगा। तो जो भी आपने एंगल मूव किया है, जब आप अपनी नजरें उठाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेट करना। क्या बोलते हैं? किसी चीज को उठाने का मतलब होता है एलिवेट करना। तो ये जो एंगल है इसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको मेरे भाई? आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो समझ जाना कि जब भी आपको किसी चीज को देखने के लिए नजरें उठानी पड़े, तो जितना आपने एंगल मूव किया है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अच्छा, जिसको देखने के लिए नजरें उठाई हैं उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी आपने सी से लेकर बी तक का सफर तय किया है, इतनी हाइट को आपने देखा है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरी बात, ये जो बेस होता है, ये बेस हमारा हॉरिजन पे होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात ही, चलो ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर को हाइट बोल सकते हैं, आप आपकी मर्जी है, इसको हाइट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर बेस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल। और जो ये हाइपोटेन्यूज है, अब बताओ, आप वास्तव में ए से सी को देख रहे हैं या फिर ए से बी को देख रहे हैं? आप तो ए से बी को देख रहे हैं। तो जो लाइन ए से बी को मिलाती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब आप समझते हैं? नजारा या फिर झलक। जहां से जहां तक आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? सपोज कीजिए कि भाई, जरूरी है क्या कि कोई इंसान हमेशा ऊपर ही देखे? है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इंसान नीचे भी देख सकता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई इंसान यहां से नीचे देखे, यहां देख सकता है? हाँ जी, बिल्कुल देख सकता है।
तो अब उसको अपनी नजरें झुकानी पड़ेंगी या फिर उठानी पड़ेंगी? आप बोलोगे झुकानी पड़ेंगी। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये है क्या, ये हो उसकी लाइन ऑफ साइट, यानी कि वो इस वाले पॉइंट को देख रहा है। मैं मानो उसको डी बोल दे रहा हूं, तो जो ए से लेकर जो डी लाइन है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये क्या है आपकी बेस लाइन यानी ओरिजिनल पोजीशन। अब आपको पता है कि आपको अपनी नजरें ओरिजिनल पोजीशन से झुकानी पड़ेंगी, सही बात है। तो जितना आपने एंगल झुकाया है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी आप नजरें झुकाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेस करना। क्या बोलते हैं भाई? डिप्रेस करना। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर से, अब क्या ये परपेंडिकुलर है? जी हाँ, ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक है ना, जिसको देखने के लिए आपको नजरें झुकानी पड़े या उठानी पड़े, एलिवेट करनी पड़े चाहे डिप्रेस्ड करनी पड़े, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लेकिन जैसे इसका नाम हाइट है तो उसका नाम पड़ेगा डेप्थ। क्या पड़ेगा मेरे भाई? डेप्थ। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि देखो भाई, पहली बात, ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम विदाउट एलिवेट और डिप्रेस किए देख सकते हैं नजरों को। ठीक है, जिसको देखने के लिए नजरें उठानी पड़े उसे हम बोलते हैं हाइट या फिर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब हम जिस लाइन में अब देख रहे हैं नजरें उठाने के बाद, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट यानी हाइपोटेन्यूज। फिर से, अगर हम नजरें झुकाकर किसी को देख रहे हैं तो होगी तो वास्तव में वो भी हाइट ही, हाँ, तो वो भी क्या होगी? परपेंडिकुलर, लेकिन उसका नाम क्या होगा? डेप्थ यानी गहराई। सही बात है। ये क्या है मेरे भाई? फिर से वही एंगल ऑफ साइट, यानी हम कहां पर देख रहे हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ साइट यानी अवलोकन की रेखा। ठीक है, ओके भाई, जितना आपने एंगल डिप्रेस किया है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ध्यान रहे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों कहां से मेजर होंगे? वो होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी बेस से हमें मेजर करना है। बेस से ही हमको ये नापना है और बेस से ही हमको ये नापना है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे पास में दो तरह के ट्रायंगल अवेलेबल होंगे। ठीक है, पहला, दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल। पहला क्या कि ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये 60 होगा, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या कि सर ये 45 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि आप जानते हैं इनका सम 180 ही होगा। तो 90 ये हो चुका है, 90 ये हो चुका है। अगर ये 30 हुआ तो ये 60 होगा और ये 45 हुआ तो ये 45 ही होगा। सही बात है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ऐसे ट्रायंगल में साइड्स में और उनके एंगल में एक रिलेशन होता है, कुछ रेशो होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज? देखो, मैंने आपको समझाया था कि जब भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी अगर ट्रायंगल दी है तो उनके सामने की साइड में कुछ रेशियो होता है। क्या होता है? अगर ये 1 मीटर होगा इसके सामने तो ये √3 यूनिट का होता है और ये 2 यूनिट का होता है। ये इनका रेशियो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर 30 के सामने वाली साइड 1 यूनिट होगी, है ना, तो मेरे भाई 60 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? √3 यूनिट हो जाएगी। और जो 90 के सामने वाली साइड है वो हो जाएगी 2 यूनिट। सही बात है ना? अगर बाई चांस ये डबल हुई तो सारा मैटर डबल हो जाएगा, ये फिर 4 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? 2√3। ठीक है, जितने टाइम्स एक साइड होगी उतने ही टाइम्स सब हो जाएगा साइड वगैरह। ठीक है, चलो भाई, हमने इसमें क्या समझा था जरा बताएं मुझे एक बार, कि ऐसी ट्रायंगल में 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, चलो, अगर इसके सामने की साइड 1 यूनिट की है तो इसके सामने भी क्या होगी? 1 यूनिट की। और इसके सामने वाली क्या होती है भाई? √2 यूनिट की।
ये हमने सब पढ़ा हुआ है, मैंने आपको इसको प्रूव करके भी दिया था कि भाई उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कि ऐसा ऐसा इनमें रिलेशन होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर 45 के सामने वाली साइड 1 यूनिट होती है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। और जो 90 के सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, √2 यूनिट। कल को मान लो ये डबल हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, ये भी क्या हो जाएगा डबल। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको आना चाहिए। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आपके सारे क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, एक दो नहीं कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देगा और आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप इनको नोट कर लें अच्छे से और इनको अप्लाई भी करेंगे हम। हर क्वेश्चन पे मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा और फिर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मैनुअली भी। मतलब अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू आया तो आप उसमें 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे या उससे पहले भी सॉल्व कर देंगे, क्या पता आप देखते ही सॉल्व कर दे उसको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, पहला क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, देखो भाई एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप को क्लाइंब कर रहा है, कूद रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो ये रोप है ना, ये जो वर्टिकल पोल है ए बी, इसके टॉप से, ठीक है, और ग्राउंड तक बिल्कुल टाइट तरह से बांधी हुई है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रोप, सॉरी पोल, है ना, पोल का निकालना है, यानी आपको ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर इस रोप ने ग्राउंड के साथ में 30 का एंगल बनाया हुआ है तो आपको आंसर निकालना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं एक बार, देखो इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। अगर ये एंगल 90 है और ये 30 है तो आप बताओ ये वाला एंगल क्या होएगा, 60 होगा। ठीक है, दुनिया जानती है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एक बार चेक कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अगर 30 के सामने वाली साइड 1 होती है तो 90 के सामने वाली साइड 2 होती है और 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, √3 होती है। चेक कर लो आराम से। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर जो 90 के सामने वाली साइड है वो तो 2 तो है नहीं, कितनी है, 20 है, तो कितने टाइम्स है भाई, वो 10 टाइम्स है। तो सारे मीटर को आप 10 टाइम्स कर दो, ये 10 मीटर की हो जाएगी, इसको भी आप 10 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। बताओ उसने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो बताओ क्या आंसर आया आपका, 10 मीटर, खत्म, इतने में ही। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है तो समझ लो आराम से, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके सामने अगर अगर 1 यूनिट की लेंथ होगी तो इसके सामने होती है √3 यूनिट की और इसके सामने होती है 2 यूनिट की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमको ये देखना है कि हमको दिया क्या है। देखो उसने हमको दिया है 90 के सामने की जो साइड है वो तो 20 है, पर 90 के सामने तो 2 होती है, 2 तो उसने दी नहीं है। क्या बोला है उसने, ये 20 है, कितना दिया है, 20 दिया है। तो अगर वो 2 को 20 बोलता है तो कितने टाइम्स बोलता है, 10 टाइम्स बोलता है। तो ये सब रेशियो में है, तो रियल में वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगी 60 के सामने वाली 10√3, 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स कर दो इसको भी, 10 मीटर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो देखो 30 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, यही तो होगी, और यही क्या होती है, हाइट ऑफ द पोल, तो यानी क्या होगी, 10 मीटर। अगर वो आपसे ये पूछता, बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वेयर द रोप इज टाइड, यानी यहां से टू द बॉटम ऑफ द पोल, अगर ये पूछता यानी कि वो हमसे क्या पूछता कि 60 के सामने वाली लेंथ क्या है, तो आप क्या बोल देते कि वो 10√3 है। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लें प्लीज अच्छे से, है ना। अब देखो सुनो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, इसका सॉल्यूशन देना है तो कैसे देना है, बात समझना। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपको ऐसी 2 साइड निकालनी है, 2 साइड पता करनी है जिनमें से एक तो आपको दी हो, गिवन हो, और एक आपको फाइंड करनी है।
ठीक है, उन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। और ध्यान रहे, हम ऐसे ट्राइंगल में सारे रेशियोज के नाम जानते हैं। ठीक है, कि भाई साइन क्या होता है, रेशियो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। और उनकी सभी रेशियोज की हम वैल्यू भी जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। जैसे मेरे को पता है कि सर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक काम करना है कि आपको ऐसी दो साइड देखनी है कि भाई एक तो पता हो और एक ना पता हो, यानी जिसको निकालना हो उन दोनों का रेशियो आपको निकालना है उस एंगल से। बाकी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखो भाई, मुझे ये साइड निकालनी है, ठीक है, मेरे को ये पता है, ठीक है, और एंगल पता है, तो मैं इसी एंगल से इन दोनों साइड का रेशियो निकालूंगा। ठीक है, करो स्टार्ट। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला फिर से भाई, फ्रॉम फिगर, ठीक है, मैंने बोला अगर मैं, देखो इन दोनों का रेशियो यानी ए बी का और ए सी का रेशियो एंगल 30 से, ठीक है, आप बोलेंगे कि आप जानते हैं कि देखो इसके लिए ये क्या होएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा इसके लिए, हाइपोटेन्यूज। तो उसे हम क्या क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, साइन। तो आप बोलेंगे मैं साइन 30 की वैल्यू ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं भाई, यानी 30 डिग्री एंगल से साइन ले रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। और साइन क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, P/H ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, यहां पर P क्या होएगा, साइन 30 डिग्री से देखने पर P क्या होगा, P होगा AB, परपेंडिकुलर, और H क्या होगा, AC। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, देखो अब बताइए 1/2 क्या बोलता है कि इन दो साइडों का रेशियो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आएगी। अभी देखते हैं कैसे आएगी। ए बी की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड करनी है, और ए सी की वैल्यू है मेरे भाई 20 मीटर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू ए बी और 20 इंटू 1 यानी 20 मीटर। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 20 मीटर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो क्या आंसर आएगा, यानी ए बी की वैल्यू आएगी 10 मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी आप बोलेंगे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है मेरे भाई, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो भाई क्या बोलता है ये, एग्जाम्पल लिया है, सब करना है हमको। ठीक है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ऐसा पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो ग्राउंड पर है, वो टावर के फुट से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। ठीक है, उससे क्या, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जानते हैं एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नजरें उठा के देखा है। किसको देखा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देखा है। तो वो एंगल कितना बैठा है, वो एंगल फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी आपने अपनी नजरें इतनी उठाई हैं। आपको हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। चलो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ठीक है, देखो भाई, तो मैंने बोला सपोज करो सर कि ये कोई टावर है, ठीक है, ओके, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये टावर ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री पर यानी वर्टिकल है।
भाई मैंने कहा ये एंगल हो जाएगा 90, ठीक। चलो, अब हुआ क्या है समझना बहुत ध्यान से। उस बंदे ने इस टावर को देखा है, इसके टॉप को देखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप। ये है इसका टॉप। इसको देख रहा है बंदा कहां से, ऐसे पॉइंट से जो टावर के फुट से कितना दूर है मेरे भाई, 15 मीटर दूर है। ये टावर का फुट है, इससे 15 मीटर दूर है। यहां से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, उसने नजरें उठा के टॉप को देखा है, यानी ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। कितना है, लाइन ऑफ साइट, इसको देख रहा है वो बंदा। और उसने क्या बोला है कि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, नजरें उठाई हैं उसने, ये बैठा है 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ओके। आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी आपको ये निकालना है, ठीक है। चलो हम पॉइंट मानते हैं एक बार कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। एक बार इसको हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो वेट करो। देखो भाई, मैंने बोला अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये एंगल क्या बचेगा, फिर आप बोलेंगे 30 डिग्री। कितना बचेगा, 30 डिग्री। अब देखो भाई, दुनिया जानती है, आप ध्यान रखना कि 30 के सामने की लेंथ 1 होती है, 90 के सामने वाली साइड 2 होती है, और 60 के सामने वाली साइड √3 होती है। ये हम पढ़ चुके हैं रेशियो से, एक बार दोबारा चेक कर लो, ये लो, ठीक है। इससे बात कर रहा हूं मैं, इससे ये आपको बिल्कुल रट जाए इस टाइम, ठीक है। हमने बोला सर कि ये तो 1 नहीं है, कितना दिया हुआ है, 15 टाइम्स दिया हुआ है। जब भी आपको टाइम्स निकालना हुआ करे तो जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को आप इनिशियल वैल्यू यानी 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बोलो, 15 इंटू 1, 15 ही आएगा मेरे भाई, यानी 15 टाइम्स आ गया। यानी कि हम रियल वैल्यू को रेशियो वाली वैल्यू से डिवाइड करके हम उसका टाइम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो मेरे को पता लग गया, क्या पता लग गया कि ये वैल्यू 15 टाइम्स हो गई है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर, 15 टाइम्स। तो बोलो क्या आंसर आएगा, 30। यानी उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो 30 मीटर की है। आपसे हाइट पूछी है तो इसको भी क्या कर दो, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या आंसर आएगा, 15√3 मीटर। क्लियर। तो हाइट आ गई। हाइट ऑफ द टावर कितनी बनी भाई, कितनी बनी, 15√3 मीटर। खत्म आंसर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। चलो देखो भाई, फिर से वही काम आपने करना है कि एक तो ये एंगल देखना है कि इस एंगल से, ठीक है, देखने पर दो साइड आपको वो लेनी है जिनमें से एक पता है एक नहीं पता है। तो भाई मेरे को ये पता है और ये नहीं पता है, ठीक है। अब आप इन दोनों में से किसी का भी रेशियो ले सकते हैं, यानी ये ऊपर और ये नीचे, यानी ए बी से लेकर बीसी का रेशो, चाहे पहले बीसी अपॉन ए बी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो मैं ले रहा हूं। तो मेरे को बोलना है भाई, क्या बोलना है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। अगर मैं इस एंगल से देखने पर ए बी अपॉन बी सी का रेशियो लूंगा तो आप क्या बोलेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि हो जाएगा 10। तो यार एक्चुअल में मैं 10 ले रहा हूं, 10 एक रेशियो है, किस एंगल से ले रहा हूं, 60 डिग्री से। तो क्या आंसर आएगा, आप बोलेंगे ए बी अपॉन बी सी। अब आपको बार बार यहाँ पर पी अपॉन बी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे ये होती है √3। कितना होती है, √3। और ए बी की वैल्यू, ये तो हाइट है, मुझे निकालनी है, ठीक है। पता है आप चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसे, अगर आप चाहें, लेट द हाइट, ऐसे लेट द हाइट बी ए बी, बी ए बी ऑफ टावर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पर सिंपल बोल दो फ्रॉम फिगर, दैट्स इट, ठीक है। लेट द हाइट बी ए बी ऑफ टावर, ठीक है। चलो भाई, ए बी अपॉन बी सी कितना है भाई, 15 मीटर दिया हुआ है। यहां पर अपॉन हम 1 कर लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ए बी इंटू 1 कितना आएगा, ए बी, और 15 इंटू √3 कितना आएगा, 15√3 मीटर। तो आगे हाइट, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे देयरफॉर
हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू 15√3 मीटर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो चलो एक बार ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है चलो। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मतलब क्या हुआ? एक ट्री है भाई, ठीक है, पहले हम ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये एक ट्री है, ये लो, ये एक ट्री है, ठीक है। ये क्या है? ये ग्राउंड है पूरा। जस्ट वेट, ये क्या है? ग्राउंड है पूरा। अब हुआ क्या कि भाई तूफान आ गया और ये पेड़ यहां से टूट गया, ऐसा आप मानिए, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, कौन सा? ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा टूट कर कहां पर आएगा? जमीन पर आएगा, है ना। तो ये बेंड हो गया। तो मैं आपसे बोलूं कि यहां से ये वाला हिस्सा, ऐसा आप मानिए, ये यहां आके मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये यहां आके मिल गया इससे, ठीक। ओके, अब वो ये बोल रहा है कि ऐसा बेंड हुआ है कि वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्या है? 30 डिग्री का एंगल है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये है, ठीक है, एंड द पॉइंट, उस पॉइंट के बीच में जहां पर वो टच करता है, यानी इन दो पॉइंटों के बीच की बात कर रहा है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की बात। डिस्टेंस 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। तो आपको हाइट निकालनी है। किसकी निकालनी है? ट्री की। तो देखो भाई, ट्री की हाइट ये नहीं है, नो, ट्री की हाइट तो पूरी है। पूरी मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट है। अब आप बताओ मुझे कि ये हाइट मुझे कैसे मिलेगी? तो आप बोलेंगे देखो सर सुनो, एक तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपको ये वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा। पर सर ये वाला हिस्सा तो वास्तव में यही वाला हिस्सा है, क्योंकि ये टूटा हुआ है, यहां जाके मिल गया था, गिर गया था, ठीक है, सही बात है। यानी अगर मुझे ये मिल जाए, और ये 90 डिग्री पर ही होगा, ठीक है ना, अगर मुझे ये मिल जाए, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, और एक मुझे ये मिल जाए 30 के सामने वाला, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो पूरी हाइट बन जाएगी। बात तो सही है, यही काम करते हैं। तो ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो मैंने कहा, मैं इसको जूम कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि भाई ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि 30 के सामने वाली साइड अगर 1 होती है तो 90 के सामने वाली 2 होती है, और 60 के सामने वाली तो √3 होती है रेशो में। सही बात है। अब आपको ये देखना है कि √3 वास्तव में हम क्या बोल रहे हैं? हम तो 8 बोल रहे हैं, तो कितने टाइम्स बोल रहे हैं? तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी हमको टाइम्स निकालना होता है तो हम रियल वैल्यू को, यानी लास्ट वाली वैल्यू को इनिशियल वाली से, यानी रेशो से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये इतने टाइम्स हुआ, भले ही सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये कितने टाइम्स हुआ? 8/√3। इतने टाइम्स हो रही है वैल्यू, तो सारी वैल्यू को आप इतने टाइम्स कर दो, यानी ये भी क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आएगा, यानी आपका 8/√3। कोई प्रॉब्लम किसी को? और सर ये भी क्या हो जाएगा? 8/√3। ठीक है, ये आपका आएगा 16/√3। कोई प्रॉब्लम किसी? अब आपको ये मिल गया और आपको ये मिल गया, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो इतना आप ब्रेन में भी सॉल्व कर सकते हो भाई। ये 16/√3 है और प्लस करना है मेरे को 8/√3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर आएगा 24√3। नीचे हम रूट का नंबर रखते नहीं है, ठीक है ना, कन्वेंशन है।
इसे हम कर देंगे रैशनलाइज। तो ये आ गया मेरे भाई, ठीक है। ऊपर आएगा 24√3, नीचे आएगा 3, इससे ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स, यानी जो ट्री की हाइट है वो क्या आएगी, आप बोलेंगे वो आएगी 8√3, ठीक है। तो ऐसे आप एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हमको ये मिल गया, ठीक है, हमको ये मिल गया, दोनों को प्लस कर दिया और हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, ताकि हमारा आंसर ये आ जाए, बस कॉमन सेंस की बात है। तो ये है हाइट ऑफ द ट्री। ऐसे करना है तो एमसीक्यू में सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है, दिखाना है सॉल्व करके, तो अलग सॉल्व करना है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो। देखो सुनो भाई, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पहले लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज बी डी। क्या लिखना है, ये बी डी पूरी हाइट है, ठीक है। एंड ए सी, जो ए सी है वो इक्वल है सी डी के। बोलो क्यों, क्योंकि यही तो पार्ट इसका टूटा है यहां से, जो नीचे पड़ा है आज, है ना। ऐसे बोलो, एंड ए सी इक्वल टू सी डी, ठीक है। इज द बैंड पार्ट या बैंडेड पार्ट, जो भी आप बोले, ऐसा बोला, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसे पता है कि भाई सी डी इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक। अब आपको सिंपल लिखना है एक वर्ड जो बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है, उसे बोलते हैं फ्रॉम फिगर। कि सर फिगर से देख लो, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ना तो मुझे ये पता है ना ही मुझे ये पता है, तो पहले आप इस एंगल से इन दो साइडों का रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो आप चाहे इन दोनों साइडों का रेशियो ले लो तो भी ये आ जाएगा, चाहे आप इन दोनों का ले लो तब भी ये आ जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों का ले रहा हूं, ठीक है भाई। चलो, एंगल 30 से BC और AB का रेशियो, इसे बोलेंगे हम 10। क्या बोलेंगे मेरे भाई, 10/30। तो आप बोलोगे ये आएगा BC अपॉन AB। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। बहुत अच्छे। BC की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, 8। बहुत अच्छे। यानी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिंपल जो यहाँ पर डिवाइड में उसे हम मल्टीप्लाई में भेज दो आप। तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। तो BC हमारा आ गया, ठीक है। अब आप ये और ये ले लें, ठीक है। इस एंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस। बहुत बढ़िया। तो आप कॉस लेंगे, कॉस 30 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये आएगा बेस, बेस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। सही बात है। तो बताओ कॉस 30 क्या होता है, बहुत अच्छे, तो √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है, 8। ए सी की वैल्यू पता नहीं है, आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पहुंच जाएगा यहां पर, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये आएगा √3 इंटू ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 8 मीटर। यानी कि ए सी हो जाएगा 16/√3 मीटर। हम जानते हैं कि हम AC को ही क्या बोलते हैं, CD बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि CD की वैल्यू क्या आ गई है, 16/√3 मीटर। अब तुमको पता है कि भाई अगर पेड़ की हाइट निकालनी है तो पेड़ की हाइट के लिए हमें क्या चाहिए, BC। हाँ वो तो आ गया, CD वो भी आ गया, दोनों को प्लस कर दो। तो आप बोलेंगे देयरफॉर
हाइट ऑफ द ट्री, जिसे आप क्या बोलते हैं, बी डी, इक्वल होगी किसके, जल्दी बोलिए आप। दो चीजों का सम करना पड़ेगा, किस किस का, एक तो बीसी का और सी डी का, बी से लेकर सी और फिर सी से लेकर डी, तो क्या बन जाएगा, बी से लेकर डी बन जाएगा पूरा। फिर से वही बताइए, बीसी क्या है, बीसी है आपका 8/√3, 8/√3 मीटर, और ये कितना है 16/√3 मीटर। दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा, 24√3 मीटर। √3 को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, रैशनल नंबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका क्या कर देंगे हम, रैशनलाइजेशन कर देंगे। ओके भाई, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, 24√3 मीटर। 3 से इसको डिवाइड देंगे हम 8 टाइम्स, तो हाइट ऑफ द टावर इज 8√3 मीटर, यानी बी से लेकर डी तक की लेंथ 8√3 मीटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये लो भाई, जस्ट वेट। ठीक, चलो आगे बढ़ूं क्या मैं, क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्यों भाई, या नहीं आ रही? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई एक बार ये ट्राई करो, ठीक है, चलो करते हैं। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को एक फॉल्ट ठीक करना है एक पोल पर, और पोल की जो हाइट है वो दी है आपको 5 मीटर, यानी कि यहां से लेकर ये पूरी हाइट ए तक की जो हाइट है ये पूरी 5 मीटर दी है, ठीक है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको जो पहुंचना है, उसको पहुंचना है जो टॉप ऑफ द पोल है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, यानी कि उसको इस पोल के टॉप से इतना नीचे आना है। कितना आना है, 1.3, यानी ये वाली वैल्यू है 1.3, पूरी वैल्यू 5 है, तो 5 में से इतनी वैल्यू क्या बचेगी आप बताओ मुझे। ये है वो फॉल्ट जहां ठीक करना है, इसकी बात कर रही है वो, यहां पर फॉल्ट, यानी कि उसको पूरी हाइट नहीं पहुंचनी है, उसको इतना हाइट तक पहुंचना है। तो 5 में से आपने 1.3 माइनस करना है, तो जब भी आपको 1.3 माइनस करना हो तो पहले आप 1 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 4। अब 4 में से आप 0.3 माइनस कर दो, तो आप बोलोगे ये बचेगा 3.7, ठीक है। ओके, अब वो ये कह रहा है, ठीक है, what should be the length of the ladder, what should be the length of the ladder, ठीक है। एक तो लैडर की लेंथ पूछी है उसने, ठीक है, यानी ये पूछा है ये, ठीक है। when that she used, है ना, जो उसने यूज किया उसका लेंथ, when inclined at an angle of 60 डिग्री to the horizontal, यानी जमीन के साथ में उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है, would enable her to reach the required position, क्या वास्तव में ये जो लेंथ है, ठीक है ना, जब उसने 60 डिग्री पर रखी है तो क्या वास्तव में उसको इस पोजीशन तक पहुंचने में हेल्प होगी, पहला तो ये बताना है। दूसरा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पुल, यानी पुल के फुट से कितना दूर शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, उसे लैडर का फुट प्लेस करना चाहिए, यानी ये कितना दूर है ये भी आपको निकालना है। तो आपको ये भी निकालना है, आपको ये भी निकालना है, ठीक है। आपको दिया है कि आप यू में टेक, आप √3 की वैल्यू इतनी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर ये पूरी हाइट इसकी 5 है, कितनी है 5, तो हमने क्या देखा कि ये वाली हाइट जो बचेगी ये बचेगी 3.7, ठीक है। तो आपको ये वाली हाइट निकालनी है और ये वाली हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे एक बार समझते हैं। देखो भाई, आप जानते हैं अगर ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये 60 है, तो भाई ये वाला एंगल क्या बचेगा, आप बोलेंगे 30 बचेगा।
तो 30 के सामने वाली साइड अगर 1 होती है तो 90 के सामने वाली साइड 2 होती है और 60 के सामने वाली साइड √3 होती है। ठीक है, लेकिन ये वास्तव में है कितनी, 3.7। कितने टाइम्स है भाई ये, तो टाइम्स निकालना है तो रियल वाली वैल्यू को रेशियो वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी लास्ट वाली वैल्यू को इनिशियल वाली से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इतने टाइम्स हो रही है वास्तव में वैल्यू, है ना, इतने टाइम्स हो रही है, तो सारी वैल्यू को इतने ही टाइम्स कर दो। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, सॉल्व नहीं करना है इसको हमें। और 1 जो है, इस 1 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3.7 बाई √3। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो समझना बहुत ध्यान से। सर इसका आंसर आएगा 3.7 अपॉन √3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब बताओ मुझे इसमें और इसमें क्या अंतर है, 2 इंटू 3.7 बाई √3। तो आप बोलेंगे इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इस 2 टाइम्स का अंतर है, यानी जो भी आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा, बस उसको 2 टाइम्स करना है तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बस जो भी इसका आंसर आए उसको डबल आप कर देना तो लेडर की हाइट आ जाएगी। ठीक है भाई, करें सॉल्व। ठीक, देखो भाई, तो पहले मैं निकालता हूं सी डी। क्या निकालता हूं, सी डी। तो सी डी की वैल्यू होगी 3.7 अपॉन √3। तो आप जानते हैं कि सर √3 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1.73। तो देखो भाई, मैं ऊपर एक 0 मान लेता हूं, सही है ना। अब इन दोनों का डेसिमल 2 पॉइंट के बाद हो गया, तो यानी अब ये डेसिमल बेकार है। आप इसको इसमें डिवाइड दीजिए। देखो देखो, डिवाइड ऐसे करते हैं, बस आप स्टार्टिंग के 2 नंबर आप देख लो, यहाँ भी 2 नंबर आप देख लो। तो 17 2 से क्या होता है 34, तो 2 बार जाएगा डिवाइड मैक्सिमम। देखो भाई, यानी 173 का आपको 2 बार पढ़ना है टेबल। तो देखो भाई, 173 का डबल होता है 346, यानी इसको जब आप डिवाइड दे रहे होंगे तो 2 बार तो डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, कितना बच जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे 24 बच जाएगा, इसमें से और इसमें से आप माइनस करेंगे 24 बच जाएगा। लेकिन आप देखो इसका डिवाइड इसमें तो जाएगा नहीं, नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये 240। अब 173 का डिवाइड इसमें 2 बार तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 17 2 जा क्या होता है 34, तो नहीं जाएगा, नहीं एक बार जाएगा डिवाइड, तो यानी 173 फिर माइनस करना पड़ेगा। अब बोलो क्या आंसर आएगा, अब आएगा 67। ठीक है, तो अभी डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट ऑलरेडी है तो 0 आ जाएगा। अब देखो 17 और इसको देखो 67 को, तो कितनी बार जाएगा, 17 4 जा 68, नहीं जाएगा, यानी कि नहीं जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा डिवाइड, है ना, पक्की बात है ना, श्योर। यानी कि 3 बार जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, तो 173 जा क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये होगा इतना 159, तो क्या बचेगा 151, कितना बचेगा भाई 151। अब ये बचेगा, आप इसमें डिवाइड देंगे फिर से भाई, यहाँ पर 1510 लगाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, आपको 17 का टेबल पढ़ना है, ओनली 17 का, कि 151 से एक्स्ट्रा ना हो। तो आप बोलेंगे 17, मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ, तो ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, 8 टाइम्स यानी 136 ऐसा कुछ जाएगा करके। ठीक है ना, यानी कि आप अगर 8 तक नहीं ले रहे हैं तो आप इसको राउंड फिगर करके इसको 4 कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 2.14। तो भाई ये आंसर आ गया आपका 2 डेसिमल तक, कितना आया इसका आंसर 2.14। इसका डबल ये है, इसका डबल क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा 4.28, यानी लेडर की हाइट क्या हो जाएगी 4.28। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 2.14। आपको मेरी बात समझ में आई, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इजी कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा लेट कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना मेरा पर्पज है। ठीक है ना, बाकी आप समझ गए होंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं मैनुअली। देखो भाई, मैं क्या मानूंगा, देखो आप बोलोगे इन ट्राइंगल BDC, BD, ठीक,
जो BD की लेंथ होगी, BD वो होगी AD की लेंथ में से आपने AB माइनस करना है। ठीक है, AD की लेंथ कितनी है? पूरी 5 मीटर। और AB की लेंथ कितनी है भाई? 1.3, यानी क्या बचा आपका? 3.7 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो भाई, अब आपने क्या लगाने हैं फिर से भाई, जो हम बोले थे पहले। अगर ये 3.7 है तो आपको ये निकालना है, तो आप इन दोनों का रेशियो लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, अगर आप 60 एंगल से इन दोनों का रेशियो ले रहे हो तो आप बोलोगे 1060। कितना ले रहे हो भाई? 1060। बोलो क्या आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे क्या कि सर ये आएगा BD अपॉन DC। बिल्कुल सही बात है। 1060 क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये तो √3 होता है। BD कितना दिया था? BD अभी आया है 3.7 मीटर। तो CD क्या है? CD हमें निकालना है, या आप जो बोले DC। DC पहुंच जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो DC की वैल्यू हो जाएगी 3.7 अपॉन √3 मीटर। तो सर ये आएगा DC इक्वल्स टू 3.7 अपॉन 1.73 मीटर। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा? जैसा हम पढ़ चुके हैं कि DC इक्वल होगा 370,173 मीटर। हमने इसका आंसर सॉल्व कर लिया है। क्या आया था इसका आंसर? 2.138 मीटर। आपने इसको क्या लिख दिया राउंड ऑफ कर करके? 2.14 मीटर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अभी हमें क्या निकालना है? लैडर की हाइट निकालनी है। तो ये क्या है सर? ये है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर एंड फुट ऑफ लैडर। ठीक है भाई, कितनी है मेरे भाई? 2.14 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम हाइट ऑफ द लैडर। ठीक है, चलो अब फिर से वही आपने करना है। क्या? अगर आपको ये निकालना है तो आपको इन दोनों का रेशियो लेना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं एक बार सॉल्व। देखो भाई, तो फिर से वही फ्रॉम फिगर, क्या लिखोगे आप? अगर आप इन दोनों का रेशियो ले रहे हो एंगल 60 से, तो ये होता है साइन। क्या होता है? साइन 60 डिग्री कितना होता है मेरे भाई? आप बोलेंगे सर ये होगा BD अपॉन BC। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलेंगे √3/2 होती है। BD की वैल्यू कितनी है? वही 3.7 मीटर, है ना? और BC की वैल्यू कितनी है? ये तुमको निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा √3BC इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7 मीटर। तो जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 3.7 मीटर अपॉन √3। अब देखो, इसका तो हम आंसर पहले ही निकाल चुके हैं, पर फिर भी हम कर सकते हैं। बहुत से क्या होंगे कि इसको सॉल्व करेंगे दोबारा दोबारा। अरे भाई, क्यों बेवकूफ बन रहे हो? जब इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, अभी तो निकाला था हमने पहले, बस यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो चुपचाप आंखें बंद करो और लंबी सांस लो और आंख खोल लो, बस।
चलो भाई, तो BC की वैल्यू क्या आएगी? जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमने भी निकाला था ये 2.14। अब कितना आ जाएगा ये? 4.28 मीटर। यानी आप क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द लैडर इज 4.28 मीटर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो मेरे भाई, मैं आगे बढ़ता हूं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? वो ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना 2 स्लाइड लगाई हैं जिससे बच्चे रपटते हैं, है ना, फिसलते हैं। तो जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, उसने क्या सोचा है कि जो स्लाइड की जो हाइट होगी, मतलब कितने टॉप तक वो उसको हम रखेंगे, वो 1.5 मीटर तक होगी हाइट, उस पे से हम उसको फिसलाएंगे। ठीक है, और जो स्लाइड होगी, है ना, उसका जो ग्राउंड के साथ में एंगल होगा वो 30 डिग्री के साथ में होगा, यानी उससे उसका स्लोप थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए उसने हाइट रखी है 3 मीटर ऊंची हाइट, और उनका एंगल भी ज्यादा हो गया है, यानी 60 कर दिया है। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो मैं आपको समझाता हूँ एक बार अच्छे से ना, बना करके डायग्राम। पहले केस में क्या है मेरे भाई? पहले केस में आप ऐसा मानिए कि ये हाइट है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये है स्लाइड, ठीक है। तो ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, और ये मैंने सी मान लिया। उसने बोला है कि ये स्लाइड 5 साल के बच्चों के लिए है और ये 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ, और जो ये हाइट है ये 1.5 मीटर की हाइट हम रखेंगे बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, बताओ कि इसमें कितनी लेंथ होगी इसकी स्लाइड की। ठीक है भाई, दूसरा उन्होंने ये बोला है कि अगर बड़े बच्चे होंगे तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है भाई, ग्राउंड के साथ उन्होंने बोला है कि ये वाला एंगल इस बार 60 डिग्री होगा। ये मैंने PQR बोल दिया है। ठीक है, ये एंगल 90 है क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इस बार ये हाइट 3 मीटर की होगी, तो आपको इसकी भी लेंथ निकालनी है स्लाइड की। यहाँ भी स्लाइड की निकालनी है, यहाँ पर भी स्लाइड की निकालनी है। देखो भाई, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, अगर मैं आपको समझाऊं तो बस एक सेकेंड ऐसे देखना। अगर ये 30 है तो सर ये वाला क्या होगा? ये वाला 60 होगा। 30 के सामने तो 1 होता है, हाँ, 90 के सामने डबल होता है, और इसके सामने क्या होता है? √3। तो जो एक है, एक का डबल यहाँ होता है, तो यहाँ तो ये है नहीं, कितना है? 1.5, तो उसका डबल क्या हो जाएगा? तो डबल कर दो सर इसका, तो यानी 3 मीटर की स्लाइड होगी यहाँ पर। और ये पूछे कि स्लाइड का जो फुट है वो इसके वॉल जो भी है यहाँ पर, इसके बी के पॉइंट से सी का पॉइंट का दूरी कितना है, तो उसको भी आप 1.5 टाइम्स कर दो। क्यों भाई? क्योंकि ये इसका 1.5 टाइम्स तो है। सर ये आंसर आ जाएगा 1.5 √3। इतने मीटर दूर है ये दोनों पॉइंट, तो पहले का आंसर तो आ गया। देखो भाई, ये 60 है तो ये क्या होगा फिर? ये 30 हो जाएगा। इसके सामने अगर लेंथ 1 होती है तो 90 के सामने तो 2 होती है, और इसके सामने क्या होती है? √3 होती है। तो ये √3 तो है नहीं, ये तो 3 है, तो कितने टाइम्स हो गया? तो रियल वैल्यू को रेशियो वाली से डिवाइड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इतना हुआ आंसर। तो ये एक्चुअल में इतने टाइम्स है, 3/√3 टाइम्स। तो इसको भी आप कर दो 3/√3 टाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो सर ये आंसर आएगा आपका 6√3 आंसर।
ठीक है भाई, ऐसा करके। और आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6√3 में 3, तो 3 से कटाए 2 टाइम्स, यानी इसकी लेंथ आएगी 2√3। ये भी आंसर आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3y√3 से, तो इसका आंसर आएगा 3/√3। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये 3 बनाएगा तो 3 से 3 हट गया, ये बचेगा ओनली √3। तो सारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो मैंने कहा फ्रॉम फिगर 1, फ्रॉम फिगर 1, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड for the children below 5 years is AC। AC है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? Therefore, अब देखो मेरे को ये पता है और ये नहीं पता है, तो मैं 30 डिग्री से इन दोनों का रेशियो निकालूंगा, तो आप बोलेंगे साइन बनेगा, साइन 30 डिग्री इक्वल होता है इस फिगर में AB/AC के। ठीक है भाई, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। AC आपको निकालना है, तो क्या होगा? AC इंटू 1 AC और 2 इंटू 1.5 मीटर, यानी कि AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 मीटर। एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज टेल मी। ये तो आ गया भाई। ठीक है, अब आपको निकालना है सेम, कैसे? इस वाले में निकालना है, तो क्लियर, आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, तब मैं कराऊंगा आगे। देखो भाई, फिर से आपको क्या मानना है? ये हमारी फिगर 2 है। क्या है? फिगर 2। तो आप बोलोगे फिर से फ्रॉम फिगर 2, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए, है ना। चलो भाई, फ्रॉम फिगर 2 लेट द लेंथ of the slide for the elder students, है जो भी आप मानो, for the elders is PR। तो PR है, तो देखो भाई मेरे को इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो साइन लगाना पड़ेगा फिर से 60 से। तो आप बोलेंगे देयरफॉर साइन 60 डिग्री लगाऊंगा तो आंसर आएगा PQ/PR। और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। द वैल्यू ऑफ PQ इज 3 मीटर। तो PR निकालना है, जो निकल जाएगा। चलो मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा √3 PR और ये आएगा 2 इंटू 3 मीटर। ठीक है, पहले का आंसर हम निकाल चुके हैं। तो मेरे भाई ये आंसर आएगा 6/√3 मीटर। तो आप एक बात जानते हैं कि हम इसमें रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है मेरे भाई, तो PR की वैल्यू होगी 6√3/3। 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो PR की वैल्यू होगी 2√3 मीटर। ये आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आपका हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, आराम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो हमको टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को पॉसिबली
हम शॉर्टकट से भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन कल को एमसीक्यू में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। बस आप एक बार अच्छे से पढ़ें, देखें और सॉल्व करें, ठीक है। बाकी हम आगे भी सॉल्व करेंगे, ये सब हम कल करेंगे, ठीक है। तब थैंक यू आज के लिए, ओके, गुड बाय।